हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे SCS, मतलब हम टारगेट करते हुए 2024 आने वाला है। आप कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो उसके लिए आप वेट मत करें, अभी से तैयारी स्टार्ट करें। तो आपकी तैयारी को देखते हुए हमारी तरफ से आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब इसमें आपको कंसेप्ट भी पढ़ाया जाएगा और इसके साथ साथ हम जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम करेंगे इकोनॉमी में और क्वेश्चन है आपके पास। तो चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो असर्शन है, रीजन है, जैसे कि मैंने बताया वैसे ही इसको डील करेंगे। तो गवर्नमेंट इज रिस्टोरिंग टू डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सम ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। PSUs जो होते हैं उसको डिसइन्वेस्टमेंट, तो पहले आपको ये वर्ड पता होना चाहिए। ऐसे भारी भरकम वर्ड आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हैं, कुछ नहीं है। टर्म्स, इकोनॉमी में टर्म्स को बहुत अच्छे से आप क्या करेंगे, जो भी टर्म्स आते हैं उसका एक लाइन बना लेंगे और उस टर्म को आपको अगर आता होगा तब आप उस कंसेप्ट या फिर वो क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो कंसेप्ट स्टूडेंट आपको टिप्स पे होने चाहिए। चाहे आपसे पूछे डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो वो होती है जब गवर्नमेंट अपनी ऑनरशिप बेच देती है। राइट, गवर्नमेंट जब अपनी ऑनरशिप बेच देती है किसको, प्राइवेट सेक्टर को, हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, हम देखते हैं इस बार बजट में कुछ कमेंट नहीं किया गया, बट अगर हम देखें तो जो है गवर्नमेंट अपने क्या करती है, अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेट सेक्टर की को ऑनरशिप दे देती हैं, तो पूरा पूरा ही बेच देती हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है? यस, हो रहा है। चलिए, ये आपको समझ आ गया, स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन देखिए, PSUs नॉट जनरेटेड इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब इसमें सुनने में ही, अगर चलो नहीं भी आता है, सुनने में ही लग रहा है गवर्नमेंट इसीलिए कर रही है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर रही, बल्कि तो वो वेलफेयर के लिए काम करती हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो उनका मोटिव होता है। नहीं, प्रॉफिट इसमें नहीं आ पा रहा होता, या सिक यूनिट हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं कंपनीज, इसीलिए बेच देती हैं। ये बिल्कुल भी ये नहीं है कारण कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाती, ऐसा कोई कारण नहीं है। तो अब देखिए, अब ये गलत ही हो गया, तो हमने ये दोनों को तो काट ही देना है, ये दोनों तो बनता ही नहीं। तो A आपका सही है और R आपका फॉल्स है। सही हो गया आंसर। तो ऐसे स्टूडेंट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, पहले आप अपनी बेसिक तैयारी करें और बेसिक को जो भी पढ़ लिया उसको आप अपने क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करें। अब देखिए, अब अगर मैं आपके जगह होती तो सबसे पहले मैं इसको डिकोड करती, या फिर सब जो भी आपने कंसेप्ट, आपने ऑप्शन पे नहीं जाना, जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसको यहाँ साइड में लिख लो और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। राइट, इस प्रकार से करेंगे। चलिए आगे मैं और डील कराऊंगी कैसे करना है, हर प्रकार के क्वेश्चन को डील करना आपको सिखाऊंगी। अब देखिए, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉजेज इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट, यहाँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात की गई, तो हमने पढ़ा है इन्फ्लेशन। अब क्वेश्चन ऑप्शन में मैं नहीं जा रही, सब सारे कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दो। राइट, इन्फ्लेशन जो होता है दो कारणों के वजह से, इनकी क्या है, दो कॉजेज हैं, लिख लो। क्या एक होता है कॉस्ट पुश और दूसरा कॉस्ट की बढ़ने से होता है, और ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। प्रोड्यूसर इकोनॉमी में दो होते हैं, कभी अपना रोल आपने प्ले करना है एज अ प्रोड्यूसर और कभी आपने रोल प्ले करना है एज अ कंज्यूमर, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। राइट, ये अपनी क्या है, रोल चेंज कर लेना, जैसे कि कभी आपने हीरो बन जाना है और कभी आपने विलन, अपनी जो है मूवी में आपका जो क्रैक करना उसमें ऐसे आपने कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है, कॉस्ट पुश और प्रोड्यूसर। बट इसके बारे में तो पूछा नहीं, तो हम इसको क्यों ही करें, इसको कट कर देते हैं। डिमांड पुल होता है, यस होता है, मैं आपको ये बता रही थी कॉजेज क्या होता है। आपने ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा तब उस पॉइंट में, क्योंकि सिर्फ डिमांड पुल पूछा है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कौन कारणों की वजह से होता है, या तो गवर्नमेंट, सारे आपने जो पॉइंट्स लिखना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती हैं, टैक्सेस रिड्यूस कर देती हैं, या फिर मनी सप्लाई इकोनॉमी जो है इंक्रीज हो जाता है, मींस इनकम इंक्रीज हो जाता है लोगों की। राइट, इन सब की वजह से क्या होता है, डिमांड
पुल इन्फ्लेशन मतलब कि कंज्यूमर की डिमांड ज़्यादा मांग करने की वजह से इकोनॉमी में प्राइस इंक्रीज हो जाता है। मतलब डिमांड कंज्यूमर की वजह से इन्फ्लेशन इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, ऐसा ही होता है। चलिए अब हमें पता चल गया, ये सारे कंसेप्ट साइड में लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ हो रहा है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। एक्सपेंशनरी आप पढ़ेंगे, एक होता है इकोनॉमी पॉलिसी में होता है, इकोनॉमी दो प्रकार की पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी और फिस्कल। फिस्कल में भी देखेंगे और क्या देखेंगे आप, मॉनेटरी में भी देखेंगे, फिस्कल मॉनेटरी दोनों में एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। एक्सपेंस मतलब कोई चीज़ एक्सपेंड करना है, तो ऑलरेडी डिमांड ज़्यादा है, लोगों के पास इनकम ज़्यादा है, आप कोई चीज़ एक्सपेंड करोगे, कोई भी चीज़ गवर्नमेंट करेगी या फिर आपका मॉनेटरी मतलब आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक करेगा, तो और इन्फ्लेशन ही आ जाएगा इकोनॉमी में। हाँ ये है। अब देखो 1 कहाँ है, ये काट दो, बी की तरफ देखना ही नहीं, ठीक है, ऐसे डील करना। फिर आता है फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत ही वर्ड बहुत अच्छा लगता है। अगर हम इंक्रीज लिखते हैं ना, फिस्कल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, थोड़ा सा लगता है इंफीरियर क्वालिटी जैसा, है ना। गुड्स होती हैं एक लग्जरी गुड्स, तो लग्जरी गुड्स हमने दिखाना है तो स्टिमुलस लिखेंगे ताकि लगेगा कि हाँ भाई ये कुछ पढ़ के आए हैं। तो स्टिमुलस, यस स्टिमुलस होता है इंक्रीज करना, राइट, इंक्रीज करना, ओके, इंक्रीज करना होता है। ऑब्वियस है अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज, अब फिस्कल आ गया तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट कुछ इंक्रीज करेंगी, क्या करती हैं, एक्सपेंडिचर ही तो इंक्रीज करती हैं। तो लोगों के पास ऑलरेडी इनकम है और इनकम दे दोगे तो और वो और डिमांड करेंगे, बट आपकी इकोनॉमी तो सप्लाई उतनी है, डिमांड एंड सप्लाई का जो होता है गैप वो ब्रॉड नहीं होना चाहिए। जैसे ही उस गैप को ब्रॉड करोगे आपके इकोनॉमी वेरिएबल्स खराब हो जाएंगे, तो ये भी हो सकता है। तो 2 देखिए, 2 कहाँ है, सब है, कोई बात नहीं, और डील करते हैं, ये है। फिर 3rd है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेज। इंडेक्सिंग से नाम हो रहा है मैक्सिमम अमाउंट लिमिट कर देती हैं, मतलब गवर्नमेंट क्या कर देती है, लिमिट कर देती हैं, इससे ज़्यादा वेज नहीं देंगे, ऐसा ही समझ आ रहा है वर्ड से, राइट। तो अगर लोगों के पास इतना मैक्सिमम लिमिट, सीलिंग लिमिट कर देंगे तो उसके पास क्या होगा, कम पैसा जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, तो 3rd नहीं हो सकता। अब इस 3rd को देखो कहीं पे है, मतलब आपका देखो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे नहीं है और सब में है। अब मैं 2 ऑप्शन में भी ना जाऊं फिर भी मैं डील कर सकती हूँ, कितना बेहतरीन चीज़ है, आप देख रहे हैं। ओके, तो ये देखिए अब मेरा आंसर आ गया है, लेकिन फिर भी एज आप देखेंगे कंफर्म करेंगे, ऐसे नहीं कि आ गया तो अब छोड़ो क्या करना है, नहीं, कंफर्म करेंगे कि ये सच में ये फर्स्ट हमारा सही आंसर है। चलिए आगे, हायर परचेजिंग पावर, ओके है, जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी तो हायर परचेजिंग पावर करेंगे, लोगों की ज़्यादा परचेजिंग पावर हो जाती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन से। और फिर राइजिंग इंटरेस्ट रेट, राइजिंग इंटरेस्ट रेट स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती हैं गवर्नमेंट, करती हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती हैं, तो बढ़ा देगी तो डिमांड पुल नहीं होगा, राइट। हाँ अगर परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा तो हो जाएगा, तो ये भी काट दो, ये भी आप क्या कर दो, काट दो। तो 2, 3, 4 आ गया आंसर, 2, 1, 2, 4 आंसर, 2, 3 काट दिया, 5 काट दिया। ओके, तो इस प्रकार से डील करेंगे, वैसे आ गया था हमारा, इस प्रकार से आप डील करेंगे तो आपका सॉल्व हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। नेक्स्ट है आप स्कीम, एक स्कीम स्टूडेंट अगर देखा जाए प्रीवियस में तो 12 क्वेश्चन सिर्फ स्कीम से था। तो स्कीम चाहे यूनियन हो चाहे वो हरियाणा का हो, हर एक स्कीम आप अच्छे से करेंगे, और अच्छा खासा यूनियन के भी स्कीम्स आए हैं। ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ हरियाणा का करके जाएंगे यूनियन का, नो, आपने हरियाणा और दोनों को करके जाना है। तो देखिए इसको देखते हैं ये कैसे होगा। तो निर्मल भारत अभियान योजना इज एसोसिएटेड विथ, निर्मल भारत मतलब कि कुछ समझ आ रहा है कि साफ सफाई से रिलेटेड होगा। ओके, ऐसे कीवर्ड्स याद रखेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ बिहार
कम्युनिटी टॉयलेट इन स्लम एरिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर लो इनकम ग्रुप, नन ऑफ दिस। तो आपको कभी कभी तो स्कीम को पढ़ते ही समझ आएगी कि एक इसके लिए लाया गया, और कभी कभी आपको स्कीम का नाम बहुत अलग होता है और उसके काम बड़े अलग होते हैं, तो ये भी आपने देखना। और बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए, एक एक चीज में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको हर एक, अगर स्कीम है तो हर एक स्कीम का की पॉइंट सब कुछ, उसको कितना एक्सपेंडिचर किया गया ये भी, कौन से ईयर में किया गया ये भी, उसका मोटिव क्या है ये भी सब करेंगे। तो जो निर्मल भारत स्कीम है स्टूडेंट, ये जो है आपका, ये है कम मतलब कि साफ सफाई से रिलेटेड, मतलब कम्युनिटी टॉयलेट इन स्लम एरिया ना, ये है बिहार नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग नहीं, ये तो आवास योजना के तहत होता है। तो निर्मल जो है भारत स्कीम सैनिटेशन के लिए प्रोग्राम स्कीम है, ये स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1999 में। मेन मोटिव क्या थी, इसको क्या करना है, साफ सफाई, जो कि हमारा स्वच्छ भारत अभियान है ना, उसके तहत लाया गया है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। ओके, तो ऐसे स्कीम्स को भी आपने डील करना। चलिए नेक्स्ट आता है पब्लिक फाइनेंस से क्वेश्चन है आपका, सेनवेट इज एसोसिएटेड। तो आपको टैक्सेस का मालूम होना चाहिए, क्या टैक्सेस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से डायरेक्ट होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट होते हैं, सब कुछ आपको पब्लिक फाइनेंस में पता होना चाहिए। तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स। तो सेन, वेट, वेट अगर आपको सेन नहीं भी पता तो वेट पता है, वैल्यू एडेड, इसको तो सबने सुना है, तो हमें पता है वेट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ऐसे आप डील कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जहां पे शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती है, राइट, शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होता, जिसपे गवर्नमेंट डिवाइड करती है वही फाइनली पे करता है गवर्नमेंट को, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। थोड़ा एडवांस अगर हम देखें तो इंसिडेंस और इम्पैक्ट जो होता है, दोनों जो है सेम पर्सन बियर करती हैं। इंसिडेंस और इम्पैक्ट क्या होता है, इंसिडेंस होता है स्टूडेंट कि किस पे डिवाइड किया गया, जो होता है आपका इम्पैक्ट, किस पे डिवाइड, मतलब इसको बोल सकते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जो होता है वो होता है इनिशियल बर्डन, मतलब किस पे लगाया गया, आपने किस पे लगाया, तो इनिशियल बर्डन होता है। और इंसिडेंट क्या होता है, फाइनल बर्डन, फाइनली उसने गवर्नमेंट को पे किया। फाइनल बर्डन जो होता है यहाँ पे इंसिडेंस, ओके, ये होता है फाइनल बर्डन, और इम्पैक्ट जो होता है ये इनिशियल बर्डन होता है। ओके, ऐसे याद रखिएगा। तो जो डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंट और इम्पैक्ट सेम पर्सन बियर करता, मतलब जिस पे डिवाइड किया गया वही फाइनली पे करेगा, तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ओके, ऐसे याद रखिएगा। एडवांस वर्जन में अगर वो पूछ लेता है तो फिर इनकम टैक्स कौन होता है, ये एक प्रकार के डायरेक्ट टैक्स है, ये 1961 एक्ट के तहत आया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये होता है जहां पर शिफ्टिंग पॉसिबल होता है। कैसे, जब प्रोड्यूसर पे गवर्नमेंट लगाती है कि आप टैक्स पे करो, वो नहीं पे करेगा, वो कंज्यूमर पे पास ऑन कर देता है। कैसे, प्राइस राइज करके। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर पे कैसे शिफ्टिंग करता है, प्राइस राइज करके शिफ्ट करता है। तो इंसिडेंस और इम्पैक्ट डिफरेंट पर्सन बियर करते हैं, मतलब उसको वो पे करते हैं। मान लो कि प्रोड्यूसर पे लगाया गया क्या, इम्पैक्ट, या तो वो पे करेगा, राइट, अगर लगेगा उसको कि अगर मैं इसकी प्राइस राइज कर दूंगी तो मेरे कंज्यूमर चले जाएंगे मेरे हाथ से, तो वो पास ऑन नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि पास कर दो, इंक्रीज कर दो, कोई बात नहीं, तो क्या होगा, उसमें जो है आपका इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों डिफरेंट पर्सन बियर करते हैं। ओके, इस प्रकार से। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, डायरेक्ट टैक्स में जो इंसिडेंस होती हैं और इम्पैक्ट जो होता है वो सेम पर्सन बियर करता है, सेम पर्सन। ओके, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में जो होता है इंसिडेंस और इम्पैक्ट, ओके, इंसिडेंस और इम्पैक्ट डिफरेंट पर्सन बियर करते हैं।
ओके, ये भी आपने याद रखना, और इसमें बहुत सारे होते हैं। फिर देखिए सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स आपका 1994 में आया गया। अब एग्जाम्पल आ गया सेंट, पहले आया आपका मेनवेट, मेनवेट मैन्युफैक्चरिंग वेट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे टैक्स लगता है, उसको वेट बोलते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। तो सबसे पहले 1976 में आया। फिर आया आपका मोड वेट, मॉडिफाइड वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, ओके, ये आया 1986 में आया। फिर आया सेनवेट, सेंट्रल सेनवेट, कैपिटल में ही लिखेंगे, ये आया 2000 और 2001 में। आपको इसको डिफरेंट भी मिलेगा अगर आप सर्च करेंगे, लेकिन फाइनली जो 2002 और सब एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो ऐसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने देना है। फिर आया वैल्यू एडेड टैक्स, सबको मालूम है 2005 में आया। फिर वेट को किसने किया, राइट, जीएसटी किया। तो फिलहाल जो चल रहा है जीएसटी चल रहा है, कब आया, 2017 में आया। तो इस प्रकार से आपने सब कुछ A to Z करना है। और बहुत सारे, अगर मैं पब्लिक फाइनेंस की बात करूं तो आपको बायोंसी ऑफ टैक्स आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स क्या होते हैं, सारे टर्म से क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट डिफरेंट। और क्या होता है कि जो आप डिफरेंट, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, RS की बात करूं, तो वहाँ पे हाई लेवल क्वेश्चन पूछ लिया था कि बाउंसी ऑफ टैक्स क्या होता है ये बताइए, राइट। तो ये सारे टर्म्स आपको आनी चाहिए। चलिए, तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या हो जाता है, अब हमें पता चल गया इनडायरेक्ट टैक्स से क्या है, सेनवेट। ओके, वेट से आप समझ नहीं भी आता है तो भी। फिर आते हैं आपको टर्म्स, ये आसार है, अगर परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन नॉन, जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कम होती हैं और कंसिस्टेंट कम होती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिप्रेशन, क्या बोलते हैं। तो एक एक चीज को, डिफ्लेशन इसको बोलते हैं, यस, जब प्राइस कंसिस्टेंट राइज होता है प्राइस तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, जब कंसिस्टेंट फॉल इन प्राइस होता है तो हम उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, गिरती हुई इन्फ्लेशन, मतलब कि इन्फ्लेशन तो है बट रेट कम हो रहा है। कैसे रेट कम हो रहा है, मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ये है, एक में 8% टैक्स जो था इन्फ्लेशन था, 7% इन्फ्लेशन हो गया 6%, और हमें पता है इन्फ्लेशन अबव 6% जाए तो हमारा क्या होता है, अपर लिमिट, ऐसे तो 4% से ही हो जाता है, उसी से गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करने लगती है। तो जैसे देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है, रेट रिड्यूस हो रहा है, इन्फ्लेशन तो इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रही है बट रेट कम हो रहा है। ओके, रेट कम होती है तो उसको डिफ्लेशन नहीं बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। फिर आता है स्टैगफ्लेशन, मतलब स्टैग्नेंट हो गई है इकोनॉमी, यही समझ आ रहा है ना वर्ड से, ऐसे समझिए, स्टैग्नेंट हो गई है, मतलब कि प्राइस राइज होता है बट जीडीपी बोले तो, इनकम बोले तो, ग्रोथ बोले तो कांस्टेंट हो गई है। इन्फ्लेशन में फिर भी जो लोग हैं कुछ नहीं बोलेंगे सरकार को, अगर इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन तो सब क्या होते हैं, हल्ला बोलने लगते हैं कि ऐसे कैसे, हमारे पास तो इनकम है नहीं और प्राइस राइज कर रहे हो, तो ये खतरनाक होता है, राइट। फिर आता है डिप्रेशन, डिप्रेशन होती हैं स्टूडेंट, एक होता है, ये बिजनेस साइकिल का पार्ट है, डिप्रेशन इसको बोलते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, फिर से बूम स्टार्ट हो जाता है, बिजनेस साइकिल का पार्ट है। तो ये होती है आपका शॉर्ट रन बिजनेस साइकिल, ये लॉन्ग रन बिजनेस साइकिल, फ्लक्चुएट होते हैं, राइट। तो अब इसके सारे टर्म्स आपको पता, तो आंसर तो हमें पता चल गया। इसी प्रकार से आपको हर एक टर्म्स है स्टूडेंट, अगर आएगा तो अच्छे से आप क्वेश्चन को डील कर पाओगे, राइट, ये है।
तो इसी प्रकार से आपको हर एक कंसेप्ट में क्लियरिटी चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में क्लियरिटी चाहिए। तो आप हमारी जो लॉन्च किया गया है, डेट नहीं आया तो कोई बात नहीं, तैयारी तो स्टार्ट करो। जब डेट आएगा तब करोगे, 2 महीने पहले तो वो डेट निकालते हैं, राइट, तब कुछ नहीं तैयारी होगी। तब उसके लिए अभी से तैयारी करें, और उसके लिए हमारी तरफ से कोर्स लॉन्च किया गया। फाउंडेशन आपकी बिल्कुल बेस बनाई जाएगी। यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा, कंप्लीट आपको जीएस की कोर्स चाहिए, वो 24,999 में बढ़ेगा। ओके, ये है आपको जीएस के सारे पेपर आपको बिल्कुल बेस से कराया जाएगा। ऑप्शनल आपको सिर्फ ऑप्शनल चाहिए, जो भी हैं हमारी तरफ से हो गया है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे ऑप्शनल, सिर्फ ऑप्शनल चाहिए, तो उसका कॉस्ट भी है 24,999 का। ओके, ये पढ़ सकते हैं, ये आप ले सकते हैं, पढ़ने ले सकते हैं। आपको जीएस के साथ ऑप्शनल भी, मतलब कि आप यहीं हमारे साथ ज्वाइन करें, और क्या है, आप अपना जो है सपना, अपना गोल पूरा करके हमारी तरफ से जाएं, तो उसके लिए भी आपके लिए है। तो आपके क्या होगा, बेस, प्रीलिम, मेंस की तैयारी कराई जाएगी यहीं पे। मतलब आपकी ऑप्शनल भी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स प्लस ऑप्शनल। तो देखिए, एससीएस फाउंडेशन कोर्स प्लस आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शनल विथ इकोनॉमी, ऑप्शनल विथ हिस्ट्री, ऑप्शनल विथ ज्योग्राफी, तो वो आपका कॉस्ट पड़ेगा 39,999 का। ओके स्टूडेंट, तो इसको बाय कर सकते हैं, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए वो आप टेलीग्राम पे हमारे ज्वाइन कर लें। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, बहुत सारे जो नोट्स करंट अफेयर होते हैं उसको भी हम आपको डील कराते हैं। आप देखते हैं करंट अफेयर आता है, तो करंट अफेयर को डील करने के लिए भी टेलीग्राम नोटिफिकेशन के लिए आप कर लें। ये देखिए, जो हमारे हैं जो हमारा टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन कर ले, एंड देन आपका है आज जो है इतना ही। कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। राइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।